नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है स्टोरी, आप सभी जानते हैं प्यासा कौवा नाम से स्टोरी को हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने वाले हैं, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जानने वाले हैं, सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने वाले हैं, कुछ जो वर्ड्स हैं उन्हें धीरे धीरे आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं। हो सकता है बहुत से लोग को ये जो वर्ड लिखे हैं उसे ठीक से पढ़ना ना आता हो, उच्चारण करना ना आता हो, तो पहले अच्छे से लाउडली मैं इसे क्लियर पढ़ के सुनाऊंगा आराम से, और इसके वर्ड्स की मीनिंग भी बताते जाऊंगा, कौन से फॉर्म में है क्या है, सब चीज़ कंप्लीट करूंगा। छोटी स्टोरी है लेकिन डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम देंगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को आप लोग लाइक। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल क्या है। टाइटल यानी शीर्षक, द स्मार्ट क्रो। स्मार्ट, अब द क्यों लगा है, द स्मार्ट क्रो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष चीज़ के बारे में, किसी विशेष जैसे पक्षी हो गई इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। स्मार्ट क्रो, तो स्मार्ट यानी क्या होता है? स्मार्ट यानी बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा दिखने वाला, उसे स्मार्ट कहते हैं। अरे क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहीं, ये स्मार्ट यानी अच्छा लगना अलग होता है। जैसे हैंडसम बोल सकते हैं हम, कि हैंडसम यानी होता है सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, ब्यूटीफुल, जैसे लड़कियों लोग के लिए यूज़ करते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार। स्मार्ट का मतलब होशियार। तो ऐसे थोड़ी होगा कि स्मार्ट क्रो यानी सुंदर कौवा, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। स्मार्ट क्रो यानी होशियार कौवा। तो इसके ऊपर ये स्टोरी है। स्मार्ट का मतलब ऐसे भी होता है कि सजा धजा गठीला, मतलब कोई अच्छे से तैयार हुआ उसे स्मार्ट कहते हैं। लेकिन स्मार्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है होशियार। ठीक है, तो होशियार कौवे के बारे में स्टोरी है। तो इससे मैं थोड़ा सा देख लीजिए, आपको पता है स्टोरी तो पता है, लेकिन जो हम आज क्या करने वाले, ट्रांसलेशन थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। तो सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं हम, और आराम से पढ़ता हूँ, क्लियरली पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। अ क्रो, देखिए अब समझ आ रहा है आपको। अ क्रो वॉज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। यहां तक के बता देता हूं। अ यानी एक, क्रो यानी कौवा। एक कौवा, वॉज यानी था, एक कौवा था, क्या कर रहा था? फ्लाइंग। फ्लाइंग यानी उड़ रहा था। देखिए, क्योंकि वॉज के बाद यहाँ पे कोई क्रिया है, कोई वर्ब है, कोई काम हो रहा है, उसमें एनजी लगा हो, तो रहा था, रही थी, इस प्रकार का यूज होगा। ठीक है, कौवा आप लड़का मान रहे तो इसलिए, मतलब पुल्लिंग मान रहे इसलिए रहा था। अ क्रो वॉज फ्लाइंग, कौवा उड़ रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसे होता अ क्रो वॉज ईटिंग, तो क्या हो जाता? कौवा खा रहा था। मान लो होता अ क्रो वॉज ड्रिंकिंग, तो कौवा पी रहा था। इस प्रकार से होता। तो ये आप समझ गए, रहा था, रही थी। वैसे आपको बता दूं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव का। ठीक है, अ क्रो वॉज फ्लाइंग, कौवा उड़ रहा था, इन सर्च, इन यानी में, सर्च यानी खोज, खोज में, ऑफ यानी का, वाटर यानी पानी, पानी के खोज में उड़ रहा था, ऑन यानी पर या फिर में, अ हॉट समर, अ यानी एक, हॉट यानी गर्म, समर यानी गर्मी का मौसम, यानी एक गर्मी के मौसम में गर्म, हॉट यानी गर्म, आफ्टरनून यानी दोपहर। ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया, पढ़ के भी सुना दिया। अब आपको समझ आ गया कि एक कौवा पानी की खोज में उड़ रहा था, और कब उड़ रहा था? गर्मी के मौसम में, एक गर्म दोपहर में। ठीक है, समर यानी गर्मी के मौसम में, हॉट आफ्टरनून यानी गर्म दोपहर को वो उड़ रहा था पानी की खोज में। फिर क्या हुआ देखिए, ही यानी वह। अब मान लीजिए कौवा स्त्रीलिंग होती, कौवी होती, मान लो, ऐसे तो होता नहीं है, तो उससे हम शी बोलते। ठीक है, ही कुडंट। अब आप बोलेंगे ये क्या अजीब टाइप से आ गया कुडंट करके, ये असल में क्या होता है? कुड नॉट होता है। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है कुड नॉट, तो ओ को हम ऐसे कॉमा कर दिए, तो कुड नॉट। कुड यानी होता है सकना। ठीक है, कैन यानी सकना होता है, कुड यानी सकना यानी सका। पास्ट टेंस में कैन का कुड हो जाता है, तो उसे हम कुड कहते हैं। ठीक है, कुड नॉट यानी नहीं सका। क्या नहीं सका? ही कुडंट, वह नहीं सका। क्या नहीं सका? आगे पता चल जाएगा। फाइंड, फाइंड यानी होता है खोजना, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे वह खोजना नहीं सका, हम क्या बोलेंगे? वह खोज नहीं सका या खोज नहीं पाया, लेकिन कुड नॉट है इसलिए सका बोलेंगे। वह खोज नहीं सका। अ सिंगल, एक, सिंगल ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप यानी एक भी बूंद, उसे हम सिंगल ड्रॉप कहेंगे। सिंगल यानी वैसे तो अकेला होता है, लेकिन अकेला बूंद तो ऐसे होगा नहीं। अ सिंगल ड्रॉप यानी एक भी बूंद
नहीं खोज पाया, नहीं ढूंढ पाया, हम ऐसे बोलेंगे, उसे नहीं मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। खोजना ढूंढना नहीं लिखा हुआ है, यानी उसे नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ देखिए, क्लियर हो गया यहाँ तक के। यदि आपको पूरा एक एक वर्ड की मीनिंग समझ आया हो और जो भी समझाया तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किए होंगे तो। आगे बढ़ते हैं। थर्स्टी, इसे थर्स्टी पढ़ेंगे, ठीक है, थिर्स्टी ऐसे इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे आप, थर्स्टी पढ़ेंगे। आई लिखा हुआ है लेकिन इसका अध्वनि निकलता है, थर्स्टी, ठीक है, आई आर है तो अध्वनि, थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा। एंड और टायर्ड, इसे भी टीरेड ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप, टायर्ड पढ़ेंगे। मैं क्यों यहाँ पे जोर दे रहा हूँ पढ़ने में, क्योंकि हमें तो इजी लगता है, जिन्हें इंग्लिश आती है ना वो चिल्ला रहे मेरे ऊपर, आ रहे सर ये क्या आप टाइम बर्बाद करते हैं, तो पढ़ना आता है। देखिए मेरे स्टूडेंट मेरे लिए सभी बराबर है, हो सकता है आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। लेकिन जिन नहीं आता ना, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना, इतना उन्हें परेशानी होती है। ये टायर्ड हम तो इजी पढ़ दिया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे इसे कैसे हम पढ़े, वो बोलेंगे टिरेड, टिरेड, लेकिन ये गलत है, टायर्ड। इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिए, अगली बार ये लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाओगे टायर्ड लिखा हुआ है, टायर्ड। आप टिरेड नहीं पढ़ोगे तो टायर्ड ही पढ़ोगे, इसलिए मैं ध्यानपूर्वक सुनिए बोलता हूँ। थर्स्टी एंड टायर्ड, प्यासा और टायर्ड यानी थका हुआ, ठीक है, प्यासा और थका हुआ। अब हुआ नहीं लिखा है, लेकिन इसे हम उस वर्ड में टायर्ड, ईडी पास्ट टेंस है, इसलिए हम उसे इस प्रकार से बोलते हैं, थर्स्टी एंड टायर्ड, प्यासा और थका हुआ। द क्रो यानी कौवा, अब द का कोई ऐसे स्पेशल मीनिंग नहीं निकलेगा, मैंने बताया द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कौवा के बारे में कहा स्पेशल पर्सन है, इसलिए हम वहां पे द लगा रहे हैं। द क्रो कौवा सैट, सैट यानी बैठा, इसे सिट नहीं बोलेंगे, सिट यानी होता है बैठना, क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में होता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए हम सिट की जगह सैट का यूज करेंगे। क्रो सैट, कौवा बैठा। ऑन यानी पर, कौवा बैठा पर, किस पर, द ब्रांच, द ब्रांच, ब्रांच यानी होता है शाखा, किस पर, शाखा, शाखा किसे बोलते हैं, पेड़ के जो टहनी है बहुत सारे उसे हम शाखाएं कहते हैं, तो वो ब्रांच हो गया, ठीक है। ऑन द ब्रांच यानी शाखा पर, ऑफ यानी के, अ यानी एक, बैनियान ट्री, बैनियान यानी बरगद, ट्री यानी पेड़। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्यासा और थका हुआ कौवा एक बरगद के पेड़ के शाखा पर बैठा, ठीक है। देखिए पहले हम ट्रांसलेट करते हैं वर्ड टू वर्ड तो जमता नहीं है, हमें लगता है क्या अजीब टाइप से हो रहा है, कौवा बैठा पर, शाखा के, एक, बरगद पेड़, ये क्या हो गया सर, नहीं हुआ। आपको मीनिंग तो पता चल गया ना हर चीज, अब आप उसे जमा लीजिए, भाई हर बार आपको बोलता हूँ, अब आप उसे सही कर लीजिए। जैसे मैं हूँ, खाना खाता, उसे क्या बोलोगे, मैं खाना खाता हूँ, ऐसे आपको जमा देना है, ये आपको बताना जरूरी था। क्लियर हो गया। फिर देखिए सडनली, सडनली यानी अचानक से, सडनली यानी अचानक से। ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है। ही सॉ, उसने देखा, सॉ क्यों बोले, सी यानी देखना होता है, मैंने बताया ना पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म का यूज होता है ज्यादातर पास्ट टेंस में, तो सी का पास्ट टेंस सॉ होता है, सी सॉ, तो ही सॉ उसने देखा, सी का सॉ हो गया, उसने देखा एक पिक्चर, पिक्चर यानी होता है घड़ा। अब आप बोलोगे सर टी लिखा है पिक्चर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टी साइलेंट है, क्योंकि साइलेंट लेटर क्या होता है आपको अलग से उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने बना के रखा है वीडियो, सर्च मारोगे साइलेंट लेटर विष्णु एटी पे आपको डिटेल में पता चलेगा साइलेंट लेटर क्या है कैसे है, ठीक है। तो पिक्चर, तो इसे पिक्चर नहीं पढ़ेंगे, पिक्चर पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। ही सॉ अ पिक्चर, उसने एक घड़ा देखा या मटकी जिसे कहते हैं, मटकी देखी। ऑन द अदर साइड, ऑन यानी पर, द अदर साइड, अदर यानी दूसरे, साइड यानी छोर या तरफ, दूसरे तरफ पर, ऑन यानी पर यानी दूसरे तरफ पर उसने क्या देखा, एक मटकी देखी। ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री यानी पेड़ के, ऑफ यानी के, द ट्री यानी पेड़, पेड़ के दूसरे तरफ उसने क्या देखी, एक मटकी देखी। 10 मिनट हो गया, इतना ही समझाया हूँ, लेकिन डिटेल में समझाया हूँ, आपको पूरा समझ आया गारंटी है भाई, इतना तो बोल सकता हूँ। उसके बाद देखिए डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी होता है प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश होना। द क्रो फ्ल्यू, द क्रो फ्ल्यू कौवा उड़ा, फ्ल्यू यानी उड़ा, फ्लाई का पास्ट है फ्ल्यू होता है, कौवा उड़ा। टू द पिक्चर, टू द पिक्चर यानी किसी के पास हम जाते हैं, ये उड़ के जा रहा है तो संबंध बताते हम टू का यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू स्कूल या आई गो टू स्कूल, तो टू लगाते हैं, कहीं जा रहे हो तो संबंध बताता है। तो वैसे ही क्रो फ्ल्यू कौवा उड़ा, टू द पिक्चर किसके पास,
मटकी के पास उड़ा या मटकी के पास गया था। वो पास के लिए ऐसे नियर नहीं बोल रहे, टू का यूज कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। टू द पिक्चर, मटकी के पास गया यानी मटकी के पास गया। एंड और फिर सॉ, क्या हुआ? सॉ यानी देखना कि देखा, देखा और देखा। देयर वॉज, देयर यानी वहां, वॉज यानी था, वहां था। सम, देखिए इसे सम पढ़ेंगे, सो में नहीं पढ़ेंगे, सो में नहीं पढ़ेंगे ना, सोम नहीं पढ़ेंगे, सम अध्वनि निकलता है, ठीक है। देयर वॉज, वहां था, सम यानी होता है कुछ, सम यानी कुछ, वाटर यानी कुछ पानी, वहां देखा। इन इट, इन यानी में, इट यानी इसमें। उसने वहां देखा कि घड़े में क्या था, इसमें, उसमें कुछ पानी था। फाइनली, फाइनली अंततः, आखिर में जिसे कहते हैं। आई कैन, मैं सकता हूं, कैन यानी सकता हूं। क्वेंस, तो देखिए क्वेंस यानी होता है बुझाना, क्वेंस पढ़ेंगे, मैं बुझा सकता हूं। आई कैन क्वेंस, मैं बुझा सकता हूं, क्योंकि कैन यानी सकना होता है। माई यानी मेरा, थर्स्ट यानी प्यास, तो मेरी प्यास होगी क्योंकि प्यास स्त्रीलिंग है। मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं, अपनी या मेरी, मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं, बुझा सकता हूं। ही, उसने, थॉट सोचा, अब ये वो सोच रहा है, ये पानी देखे कि मैं इससे अपनी प्यास बुझा सकता हूं। क्लियर? अभी भी पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है? प्लीज़ लाइक कर दिया करो, समझ आता तो ईमानदारी से भाई आप लोग, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक करना ना भूले। फिर देखते हैं। द क्रो, कौवा, पुट, इसे हम पुट पढ़ेंगे, पुट यानी रखना, पुट यानी रखना। हिस बीक, हिस यानी अपना, बीक यानी चोंच, उसने अपना चोंच रखा, डाला, तो उसे हम पुट कहते हैं, ठीक है। पुट यानी रखना होता है। इनटू यानी में, इनटू यानी अंदर या फिर में, तो इनटू का यूज करते हैं। द पिक्चर यानी उसने अपनी चोंच मटकी में डाली, ठीक है। पुट यानी डालना, रखना, वही पुट मैंने बताया था। अपनी चोंच मटके में रखी। बट लेकिन, द वाटर लेवल, वाटर यानी पानी का, लेवल, लेवल यानी होता है उसका ये जो उसका सतह होता है उसे वाटर लेवल कहते हैं, ठीक है। तो पानी का जो लेवल है, उसका जो स्तर बोलेंगे हम, पानी का जो स्तर है वो क्या हुआ? वॉज लो, वॉज यानी था, लो यानी नीचे था, पानी का स्तर नीचे था। सो ही, तो उसने, तो यहाँ पे ही का मतलब वह होगा, क्यों आगे हमें समझ आएगा। सो ही, तो वह, कुडंट, तो मैंने बताया कुडंट यानी नहीं सका, नहीं सका। ड्रिंक इट, ड्रिंक यानी पीना, इट यानी इसे, तो वह उसे पीना नहीं सका होगा कि वह उसे पी नहीं सका, पी नहीं सका होगा, ठीक है। ड्रिंक यानी पीना होता है, लेकिन पी नहीं सका, तो दोनों मतलब होगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया लाइन कि कौवे ने अपनी चोंच मटकी में डाली, लेकिन पानी का स्तर, जल का स्तर कम था। वॉज यानी था, लो यानी नीचे थे या कम था। सो ही कुडंट ड्रिंक, तो वह इसे पी नहीं सका, वह उसे पी नहीं सका। ही सैट देयर, वह, सैट यानी बैठा, देयर यानी वहां, वह वहां बैठा। लुकिंग अराउंड, लुकिंग अराउंड यानी चारों ओर देखा, लुकिंग अराउंड यानी चारों ओर देखा। एंड और सॉ, देखा, क्या देखा? सम, तो मैंने आपको अभी बताया था सम यानी कुछ, तो सम यानी कुछ। पेबल्स, पेबल्स यानी होता है कंकड़, आपसे भी कंकड़ तो पता है, छोटे छोटे टुकड़ा पत्थर का। सम पेबल्स, कुछ कंकड़ देखा। ऑन द ग्राउंड, ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर, जमीन पर कुछ कंकड़ देखा। ही हैड, उसके पास, हैड यानी हम यूज करते हैं कि हैव, हैज, तो पास्ट में हैड का यूज है। उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया यानी होता है बहुत ही कमाल का, ब्रिलियंट यानी बहुत ही कमाल का आइडिया यानी उपाय। उसके पास बहुत ही कमाल का उपाय था, यानी अब उसके मन में एक अच्छा उपाय आ गया। उसने देखा अरे पत्थर भी है, पानी का स्तर कम है, तो एक उसके मन में एक बहुत ही, मतलब उसे एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आ गया, उसके पास एक बहुत ही अच्छा उपाय आ गया। द क्रो, कौवा, पिक्ड यानी उठाया, पिक करना यानी किसी को ले जाना, उठाना, तो पिक्ड अप यानी ऊपर उठाना, यानी उसे उठा लेना। तो पिक्ड ईडी पास्ट टेंस है, इसलिए उठाया। कौवे ने उठाया अ पेबल, अप यानी ऊपर होता है, ऊपर उठाना यानी उसे उठाना ही कहेंगे। अ पेबल, एक कंकड़, कौवे ने एक कंकड़ उठाया। एंड और ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी होता है छोड़ना, ड्रॉप करना यानी किसी चीज को छोड़ देना।
अरे मुझे ड्रॉप करने चले जाना, मुझे छोड़ने चले, वही ड्रॉप है, ठीक है। ड्रॉप्ड पास्ट टेंस यानी छोड़ा, और छोड़ा इट यानी उसे, इनटू द पिचर, इनटू यानी में, द पिचर यानी घड़े। तो क्या किया, एक कंकड़ उठाया और घड़े में ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया ना, डुबा दिया, यानी वही छोड़ दिया। द वाटर लेवल, पानी का स्तर, स्तर यानी वही पानी ऊपर नीचे जो होता है, रोज, अब रोज यानी ऐसे नहीं बोलोगे, रोज यानी गुलाब होता है, ये राइज का सेकंड फॉर्म रोज है। राइज यानी होता है उदय होना या फिर ऊपर उठना, उसे राइज कहते हैं। सनराइज बोलते हो ना, सूरज ऊपर उगता है, ऊपर उठते जाते हैं, उसे राइज कहते हैं, उगना। तो उसी का रोज, तो रोज यानी क्या होता है, रोज यानी होता है राइज का रोज बना यानी कि उठा, लेवल रोज तो उसका लेवल उठा, जल का स्तर उठा। स्लाइटली, स्लाइटली यानी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्लाइटली यानी थोड़ा थोड़ा उसका जल का स्तर उठा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही, उसने, ड्रॉप्ड, छोड़ा या फिर गिराया, ड्रॉप यानी गिराया फिर छोड़ा, मोर पबल्स, मोर यानी ज्यादा या फिर और जो बोलते हैं, ज्यादा पेबल्स, सॉरी पेबल्स यानी और ज्यादा कंकड़ों को उसने गिराया। वन बाई वन, एक के बाद एक, उसे वन बाई वन कहते हैं, यानी एक के बाद एक या एक एक करके उसे वन बाई वन कहते हैं, एक एक करके गिराया। इनटू द पिचर, अब वही वही बात आ गई, इनटू द पिचर यानी पिचर में, मटकी में गिराया। अनटिल, उनटिल नहीं पढ़ेंगे, अनटिल यानी जब तक की, अनटिल यानी जब तक की, द वाटर लेवल, पानी का स्तर, वॉज यानी था, हाई इनफ यानी ऊंचा, हाई यानी ऊपर होना या ऊंचा होना, इनफ यानी काफी, फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसके लिए, टू ड्रिंक यानी पीने के, पीने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब पूरा हुआ, तो मीनिंग बता दिया कि उसने कंकड़ डाला जब तक कि पानी का स्तर उसके पीने के लायक ना हो जाए, यानी पीने के लिए काफी ना हो जाए, तब तक उसने पत्थर डाला। द स्मार्ट क्रो, होशियार कौवा, क्वेंच्ड, तो क्वेंच यानी मैं आपको बताया था प्यास बुझाना, क्वेंच यानी बुझाना, तो क्वेंच्ड तो बुझाना का क्या हुआ, बुझाया। द स्मार्ट क्रो क्वेंच्ड, होशियार कौवे ने बुझाया, हिज थर्स्ट, अपनी प्यास, एंड और, फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू यानी उड़ गया, फ्लाई यानी उड़ना, फ्ल्यू यानी उड़ गया, उड़ा जिसे हम बोलेंगे, क्योंकि फ्लाई का पास्ट टेंस ही फ्ल्यू है, फ्लाई FLY, फ्लाई यानी उड़ना, उसका फ्ल्यू बना है। और उड़ा, अवे, अवे यानी होता है दूर, फ्लाई, फ्ली अवे यानी दूर उड़ जाना, और दूर उड़ गया या फिर उड़ गया। तो आपको हर वर्ड की मीनिंग पता चल गया होगा। देखो इतने डिटेल में बताया हूँ, 17 मिनट हो गया, इतना छोटी स्टोरी, लेकिन आज आप जो जो सीखे हो ना, इसे क्या कहते हैं, इसे थर्ड्स कहते हैं, इसे क्वेंच यानी बुझाना होता है, इसे ब्रांच कहते हैं, बेनेंट्री यानी, आप सभी को बहुत पता हो, तो आपको बार बार बताता ही हूँ। तो देखिए क्यों पता है आपको, पहले तो नहीं पता था, मैं सर्च तो नहीं मारा कि बरगद पेड़ को क्या कहते हैं, क्योंकि मैं स्टोरी बताते गया, आप सुनते गए, इसलिए आपको याद होते गया सडनली यानी अचानक से। तो इतने सारे वर्ड आपको मैंने बताया, पेबल यानी क्या होता है, वाटर लेवल यानी क्या होता है, स्लाइटली यानी थोड़ा थोड़ा, है ना, और पिचर यानी मटकी, ये भी आपको नया पता चला आज के दिन, है ना, और ये क्वेंच यानी बुझाना, प्यास बुझाना जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, डिलाइटेड यानी प्रसन्न होना, खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो इस प्रकार से देखिए कितने सारे वर्ड, ड्रॉप्ड यानी गिराना, छोड़ना, नए नए वर्ड्स की मीनिंग पता चलता है, और हर चीज़ आपको डिटेल में बताया हूँ। तरीका पसंद आया हो, स्टोरी तो खैर पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अब छोटे से बच्चे को देखने जाना है, आप सभी आवाज़ सुने होंगे, रो रहा था, मम्मी इसकी खाना बना रही है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ। और होप आप लोग भी अच्छे से रहें, कोरोना काल में घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू।